हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स 1 का मस्ट सॉल्व पी वाई की क्वेश्चन, और ये सेट 2 होगा। इससे पहले सेट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने मस्ट सॉल्व पी वाई की क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपके क्वालिफायर एग्जाम में पूछा आ चुका है। तो ये सेट 2 होगा। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इन जो सीरीज चल रहा है मस्ट सॉल्व पी वाई क्यू का, इसको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके क्वालिफायर एग्जाम में। और आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा अपने आईआईटी मद्रास के क्वालिफायर एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये क्वेश्चन गिवन है, जो मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, वो सिमिलर पैटर्न के होंगे, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और इसी पे क्या होगा, आपका आने वाले भी टाइम में क्या हो सकता है, सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम में। इसमें होगा क्या, इसमें आपके वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो सेम ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं, सपोज दैट P1 एंड P2 आर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद P1 लोकेटेड एट 3-2, P2 है वो है -1,5 इसका कोऑर्डिनेट। लेट L1 एंड L2 बी लाइंस पासिंग थ्रू P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका बोल रहा है कि दो आपके पॉइंट गिवन है, उनका लोकेशन गिवन है, यानी कि उनका कोऑर्डिनेट दिया गया है। एक है 3-2 और P2 जो है वो है -1,5 पे। और बोल रहा है कि L1 और L2 जो है वो L1 जो है P1 से पास कर रहा है, और जो L2 लाइन है वो P2 से पास कर रहा है। उसके बेसिस पे, यानी कि ये पूरा डेटा जो गिवन है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। इफ द एक्स इंटरसेप्ट विद द लाइन L1 इज 1 एंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज π/2 यानी कि 90 डिग्री, देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। यानी कि आपको जो लाइन L1 है और L2 है, इसका इंटरसेक्ट निकालना है कि कहाँ पे क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका ये क्वेश्चन रहा। अब क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है, जो ऊपर दिया गया फैक्ट है उसके बेस पे देना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा। अब जो अगला स्टेप होता है कि हमें क्या क्या पॉइंट गिवन होता है उसको ध्यान से देखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी डेटा गिवन फैक्ट को यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको साइड में लिख लेना है। आपको गिवन है एक -1 है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 और -2। फिर उसके बाद आपको P2 पॉइंट गिवन है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है -1 और 5। ये आपके दो पॉइंट गिवन है आपके क्वेश्चन में, इनका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। अब जो आगे बोल रहा है वो आपको ये बोल रहा है कि जो आपका L1 है, L1 जो है यहाँ पे देखो, L1 एंड L2 पासेस, लाइन पासेस थ्रू P1 एंड P2। आपको बोल रहा है कि जो L1 है वो P1 से पास कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, आपका L1 का x इंटरसेप्ट भी दिया गया है। तो ये तो बोल रहा है कि L1 किससे पास कर रहा है, P1 से पास कर रहा है। और L1 का क्या दिया गया है, L1 का x इंटरसेप्ट भी आपको मालूम है। x इंटरसेप्ट ये कितना गिवन है, ये गिवन है 1। अगला पॉइंट ये वो आपका गिवन है कि जो L2 है वो कहाँ से पास करता है, ये पास करता है पॉइंट P2 से। और क्या गिवन है, और आपको गिवन है कि L1 लाइन 1 और लाइन 2 का, उनके बीच का एंगल भी गिवन है आपको। L1 एंड L2 क्या एंगल भी गिवन है, कितना है, ये है π/2। अब बताओ आप कि अगर L1 और L2 के बीच का एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री है, तो आप इसको बोल सकते हो L1 और L2 क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, L1 और L2 का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले L1 और L2 का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि L1 का इक्वेशन क्या है, जो L1 का लाइन है उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ऐसे हमारा L2 का लाइन का जो है वो इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि हमें अभी इक्वेशन नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो पहला स्टेप हम चलने वाले हैं वो ये होगा कि हम फाइंड करेंगे L1 का इक्वेशन। L1 के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब इसमें देखो आप, इसमें y1 है, m है, x माइनस x1 है। अब देखो y1 की वैल्यू तो हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P1 गिवन है। तो हमारा जो पॉइंट P1 गिवन है वो बोल रहा है कि लाइन P1 से जाता है, तो हमें ये जो 3 और -2 है, इससे हम क्या ले सकते हैं, इससे हम x1 और y1 की वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे इस इक्वेशन में रख सकते हैं। लेकिन तभी भी हमें क्या नीडेड है, तब भी हमारा जो इक्वेशन है L1 के लिए वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू यहाँ से पुट भी कर देते हैं तो हमें नीडेड है m की वैल्यू। m क्या है,
m यहाँ पे स्लोप है, तो अभी हम m निकालेंगे यानी कि स्लोप निकालेंगे L1 के लिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। तो अब हम L1 के लिए स्लोप निकालते हैं, L1 के लिए स्लोप m1 निकालते हैं। ठीक है, हमने माना कि L1 का जो स्लोप है वो क्या है, m1 है। अब किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए। तो देखो, हमें इस क्वेश्चन में पता है कि ये जो L1 है वो पास कर रहा है किससे, P1 से, और उसका जो x इंटरसेप्ट गिवन है वो क्या है, वो गिवन है 1। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर L जो है x इंटरसेप्ट इसका 1 गिवन है, तो ये क्या करेगा, ये जो L1 है वो x इंटरसेप्ट यानी कि 1 0 से भी क्या करेगा, पास करेगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो L1 है वो P1 पॉइंट से पास करेगा और 1 0 पॉइंट से पास करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो L1 है वो क्या कर रहा है, वो P1 से पास करेगा, क्रॉस करेगा। P1 का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है 3 - 2, और साथ ही साथ हमें ये दिया गया था कि x इंटरसेप्ट इसका 1 है, तो कहीं ना कहीं L1 जो होगा वो अपने x इंटरसेप्ट यानी कि 1 0 से भी क्या करेगा, पास करेगा। तो इससे यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ले सकते हैं x1 y1 ये हो जाएगा, और जो L1 है वो 1 0 से भी पास कर रहा है, इसको x का इंटरसेप्ट है, तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। अब सेम चीजें y2 y1 यहाँ से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखो y2 क्या है, y2 यहाँ पे 0 है तो हमने यहाँ से 0 लिया, और माइनस y1 क्या है, y1 यहाँ पे -2 हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, x2 क्या है 1 है, और x1 क्या है 3 है, तो 1 - 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0 - -2, तो ये हो जाएगा 2, और 1 - 3 तो हो जाएगा -2। तो जो m1 की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ जाएगा -1। अब हमें m1 यानी कि स्लोप पता चल गया लाइन 1 का। अब लाइन 1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था, लाइन 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है y - y1 इक्वल टू m x - x1। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, y1 की वैल्यू कितनी है, ये है -2, तो आप यहाँ पे रखोगे -2, माइनस माइनस तो हो जाएगा +2 इक्वल टू m की वैल्यू यानी स्लोप हमने फाइंड किया -1, x - x1 कितना है, ये है 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा -x + 3, और ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा y इक्वल टू -x + 1। तो आपको L लाइन का क्या पता चल गया, इक्वेशन पता चल गया जो होगा y इक्वल टू -x + 1। ऐसे ही करके आप L2 भी निकाल सकते हो। L2 हम यहाँ पे निकालते हैं, अगला पेज लेते हैं। अब देखो जो L2 होगा उसको हम निकालने के कैसे, L2 में क्या गिवन है, L2 के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें इसका भी इक्वेशन निकालना होगा, तभी हम इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं L1 और L2 का। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कैसे हम किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू y1 m x - x1। अब इसके लिए हमें ये पता है कि जो L2 है वो क्या करता है, P2 लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, P2 पॉइंट को क्रॉस करता है, और P2 का वैल्यू कितना है, P2 का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो गया है 1 -1 और 5। लेकिन जैसे हमने L1 के केस में दिया था कि L1 के केस में ये भी दिया गया था कि x इंटरसेप्ट 1 है, तो हमें ये पता चल गया कि ये 1 0 से क्रॉस करेगा L1। लेकिन L2 के केस में ऐसा नहीं गिवन है। लेकिन एक पॉइंट L2 के से गिवन ये है कि L1 और L2 क्या है, लाइन 1 और लाइन 2 जो है उनके एंगल क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि जो L1 और L2 है परपेंडिकुलर है, हमें ये गिवन है। अब बताओ कि परपेंडिकुलर गिवन अगर है तो परपेंडिकुलर से आप क्या समझ सकते हो, परपेंडिकुलर मतलब होता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो अगर उनके स्लोप निकाल लो m1 और उनके दूसरे लाइन का स्लोप, यानी m1 L1 लाइन का स्लोप और दूसरा m2 जो है वो L2 का स्लोप है, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट करते हो तो -1 के बराबर होता है। ये हमें पता है कि अगर हमारा जो स्लोप अगर गिवन है दो लाइन का और वो बताया गया कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का केस क्या है कि उनके प्रोडक्ट करो, उनके स्लोप का प्रोडक्ट करो तो -1 आना चाहिए। अब हमने m1 फाइंड किया था -1, तो हम यहाँ से m2 फाइंड कर सकते हैं -1, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो m2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, इस तरीके से हमें L2 का लाइन 2 का हमें स्लोप पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो जो चीज़ें वैल्यू पता है उसको y - y1 वाले इक्वेशन पर रख देंगे तो हमें L2 का इक्वेशन पता चल जाएगा। ये हो जाएगा y - y1, y1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, y1 यहाँ से 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, इक्वल टू m हमने कितना निकाला, 1 निकाला, x क्या है, यहाँ पे x ही है, -x1 क्या है तो -1 है, तो यहाँ पे -+ +1 हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाए x प्लस 1 और प्लस 6 5, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो ये क्या पता चल गया, ये हमें पता चल गया L2 के लिए इक्वेशन, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना था, L1 और L2 का इंटरसेक्ट, उसका कोऑर्डिनेट निकालना था। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें जब L1 का निकला, हमें L1 का इक्वेशन निकला y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। L1 क्या है, L1 है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और L2 क्या है, L2 है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 6। अगर इसका हमें इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, L1 इक्वल टू L2 करेंगे, यानी कि y जो गिवन है उनको हम इक्वल करेंगे। तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस 6, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। x कोऑर्डिनेट में क्या पता चला, -5/2 पता चला। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे, y में रख दोगे, तो y यहाँ से निकल जाएगा। y इक्वल टू क्या है, x प्लस 6 है, x की जगह पे आप -5 रखो, -5 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 6 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 12/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 12 में से 5 जाता है तो ये हो जाएगा 7/2। तो जो आपका कोऑर्डिनेट पता चल रहा है वो चल रहा है -5 2 और 7/2। तो आप बोल सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट वो क्या होगा, वो होगा -5/2 और 7/2। और ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, -5/2। यहाँ पे प्लस है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 5/11 भी नहीं होगा, -5/7 भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है -5/2 और 7/2 L1 और L2 का क्या होगा, इसके इंटरसेक्ट पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी MCQ टाइप का है। इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L1 इज 1 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2 इज -1, देन आपको फाइंड करना है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, देन tan थीटा आपको निकालना है। ठीक है, अब ये वाला मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें tan थीटा को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है tan थीटा का फॉर्मूला। अब आप देख रहे हो कि tan थीटा में आपको m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, और नीचे भी क्या है, m1 m2 है, तो आपको m1 और m2 फाइंड करना होगा। अब m1 और m2 फाइंड कैसे कर सकते हो, जो आपका ये पॉइंट गिवन है कि ये बोल रहा है कि जो x इंटरसेप्ट है वो क्या कर रहा है, जो x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L1 इज 1 है, आपका L1 जो है वो पिछले वाले से आप निकाल सकते हो कि L1 क्या कर रहा था, वो P1 को क्रॉस कर रहा था, और इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें आपको दिया गया डेटा कि इसका x इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है, आपका x इंटरसेप्ट गिवन है, ये है 1 0, और P1 कितना था, P1 आपका गिवन था 3 - 2। ठीक है, और आपका L2 के बारे में बोल रहा है कि L2 जो है वो आप प्रीवियस डेटा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको गिवन है कि L2 जो है वो P2 से क्रॉस करता है। तो L2 क्या है, वो P2 से क्रॉस कर रहा है, और P2 का क्या कोऑर्डिनेट था, ये था -1 और 5। और इसमें क्या बोल रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L2 इज -1। हमें पता है कि अगर L2 का y इंटरसेप्ट गिवन है तो ये हो जाएगा 0 and -1। ठीक है, यानी कि अगर ये लाइन L1 P1 से निकलता है, P1 से क्रॉस करता है, और x इंटरसेप्ट इसका 1 0 है, तो कहीं ना कहीं जो लाइन 1 होगा वो P1 और x इंटरसेप्ट पे क्या होगा, इसको क्रॉस करेगा। ऐसे जो P2 हो, L2 जो लाइन होगा वो P2 और अपने y इंटरसेप्ट 0 और 1 को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो आप इनको मान सकते हो कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। और हमें पता है कि हमें अगर m1 निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है, तो स्लोप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसके लिए हम क्या करेंगे, m2 के लिए क्या करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको रख दो आप। तो y2 क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 1 - 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -1।
m1 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 की वैल्यू आ गई -1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5 और इसको आप करोगे तो 0 + 6 आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो m2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -6 आएगा। ये 0 + 1 है, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, m2 की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। तो हमें m1 और m2 पता चल गया, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले फॉर्मूला में हमें m1 और m2 की वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1 और ये माइनस m2 की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पे -6 लिख दो, 1 + m1 × m2 कर दो, -1 × -6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 + 6 अपॉन 1 + 6, तो ये हो जाएगा 5/7। तो जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5/7 आएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम लगने वाला है, लेकिन आपका वैल्यू इसमें डिफरेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी अलग हो जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगने वाला है। देखो, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सपोज दैट L1 and L2 आर लाइन्स इन प्लेन with the x intercept of L1 and L2 are 2 and -1। यहाँ पे लाइन L1 और L2 दिया गया है लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कौन से पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ये उनके इंटरसेप्ट के बारे में बता रहा है कि L1 का जो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है 2 है और जो आपका L1 का इंटरसेप्ट 2 है और L2 का इंटरसेप्ट क्या x इंटरसेप्ट वो है -1 एंड दैट द रिस्पेक्टिव y इंटरसेप्ट भी दिया गया है -3 और 2, यानी कि इनका दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे दिया गया लाइन L1 और लाइन L2 का। तो इसके बेस पे से पूछ रहा है कि चूज द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू आगे अंतर है। आपको L1 और L2 का क्या बोला है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है L1 के लिए, हमें गिवन क्या है, हमें L1 के लिए गिवन है x इंटरसेप्ट, हमें L1 के लिए x इंटरसेप्ट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है और जो y इंटरसेप्ट है इसका वो कितना है, y इंटरसेप्ट इसका दिया गया है -3, क्या है गिवन है, -3 गिवन है। और L2 के लिए क्या गया है, जो x इंटरसेप्ट इसका दिया गया है वो दिया गया है -1 और जो इसका y इंटरसेप्ट दिया गया है वो कितना गिवन है, वो 2 गिवन है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे दोनों का लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेप्ट दिया गया है, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब पहले तो हमें L1 और L2 का इक्वेशन निकालना होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म का भी एक इक्वेशन होता है और इसका जो फॉर्मल स्टैंडर्ड वे जो होता है वो होता है x/a + y/b। क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट दोनों का दिया गया है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो हम इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें L1 का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो इंटरसेप्ट जो फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये रिप्रेजेंट होता है x/a + y/b। ए क्या है, ए यहाँ पे x इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, बी क्या है, बी यहाँ पे y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। तो L1 के लिए हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखेंगे। तो x, a की वैल्यू L के लिए क्या है, ये है 2 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू जो L1 है वो y इंटरसेप्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 और इक्वल टू 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा -3x + 2y इक्वल टू -6। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका इक्वेशन y = 3/2x - 3। अब इसको मैंने इस स्टैंडर्ड में क्यों रखा, क्योंकि y = mx + c के फॉर्मेट में रखा जिससे कि हमें m की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। तो ये तो हो गया L1 का इक्वेशन, ये क्या है, ये L1 है इक्वेशन। हम इसी तरीके का यानी कि x इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है उसी के यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बताओ x/a + y/b = 1। अगर हम L2 के लिए रखें तो सारा वैल्यू गिवन है, x इंटरसेप्ट L2 के लिए -1 है, y इंटरसेप्ट क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे रखो। a इंटरसेप्ट क्या है, a इंटरसेप्ट यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 रखोगे। y/b, b क्या है, b इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है 2 है तो आप यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, = 1। तो जो इसका इक्वेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा y = 2x + 2। ये क्या है, ये आपका L2 का इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पॉइंट, चूज द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, L1 और L2 को इक्वल कर दो, यानी कि y जो गिवन है, y यहाँ पे भी है, y इधर भी है, तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए। ये हो जाएगा 3/2x - 3 = 2x + 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा 2x - 3/2x = -3
-2 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो, 2x में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2x इक्वल टू -5। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ की x की वैल्यू आ जाएगी -10। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमें y भी पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x+2 है। आप यहाँ पे भी x की वैल्यू रख सकते हो तो y निकल जाएगा, यहाँ पे रख सकते हो तो y का x की जगह पे यहाँ पे 10 रखोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब क्या करोगे, इसमें हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x+2 में x की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू -10+2। तो जो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, ये y की वैल्यू आएगा, इसमें रखोगे तो y इक्वल टू -18 आएगा। कितना आएगा, y इक्वल टू -18 आएगा। अब हमें क्या पता चल गया, x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया और y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो जो हमारा आंसर होगा, यानी कि चूज द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट होगा, ये कौन से पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट होगा -10 और -18। ठीक है, द पॉइंट वेयर द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, वो क्या होगा, -10 और -18 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन के बेस पे अगला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देन tan थीटा इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहीं से निकाल लो। देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। अब इसके लिए हमें L1 के लिए हमें इसका स्लोप पता होना चाहिए जो m1 से रिप्रेजेंट करता है, L2 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे L1 का हमने क्या निकाल लिया था, हमने L1 का क्या निकाल लिया था, इक्वेशन निकाल लिया था। तो L1 का जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा L1 का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू प्लस 3/2x माइनस 3 है, ये इक्वेशन है। अब इसको इक्वेशन को अगर इसका L1 का स्लोप निकालना है तो इसको आप कंपेयर कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देखोगे कि m की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3/2 है। तो जो आपका L1 है, जो आपका L1 है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, कंपेयर करके आप निकाल लो। हमने y का भी सेट इक्वेशन निकाला था L2 के लिए, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है। तो L2 के लिए जो m2 हो जाएगा, जो इसका स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे m1 भी पता चल गया और m2 भी पता चल गया, तो हम क्या डायरेक्टली tan थीटा वाले फॉर्मूला में रख सकते हैं। ये हो जाएगा m2 क्या है, 2 है माइनस, और m1 क्या है, 3/2 है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि 3/2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 2 माइनस 3/2 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2, और नीचे जो होगा वो क्या होगा, वो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 तो tan इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1/8, और इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेम पैटर्न पे है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। इफ द लाइन x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक और लाइन दिया गया है लैम्डा x प्लस 2y माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, यानी कि L1 और L2 लाइन दिया गया है, इनका हमें इक्वेशन ही निकालना है। इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, x1 के L1 के लिए, L1 लाइन के लिए क्या गिवन है इक्वेशन, x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 गिवन है इसका इक्वेशन, और L2 दिया गया है लैम्डा x प्लस 2y माइनस लैम्डा स्क्वायर का 0, और ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है। अब देखो परपेंडिकुलर के बारे में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर लाइन तभी होते हैं जब इनका स्लोप जो होगा m1 इंटू जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए, वो -1 के बराबर होना चाहिए। अब इस कंडीशन को हम पहले चेक करेंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसके लिए हमें m1 की नीड होगी और m2 की नीड होगी। अब लाइन L1 जो है, L1 जो लाइन है वो उसका जो इक्वेशन गिवन है वो x माइनस 4y माइनस 6 गिवन है, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं x माइनस 4y माइनस 6 को, तो ये क्या आएगा, इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू 1/4x माइनस 6/4। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो जो यहाँ पे m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो m की वैल्यू आएगी m1 की, वो वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, ऐसे ही L2 के लिए क्या करेंगे, L2 के लिए हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, इस फॉर्म में कैसे इसको लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2x प्लस लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो जो m2 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2। अब कंडीशन चेक करना है और आपको क्वेश्चन बोला कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अगर है तो m1 इंटू m2 करोगे तो 1/4 m1 है, आप यहाँ पे रखोगे इस वैल्यू को, m1 की वैल्यू 1/4 है और m2 की जो वैल्यू है वो है -1 माइनस लैम्डा अपॉन 2।
और ये परपेंडिकुलर है तो ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब देखो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू -8 के बराबर, और जो लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा माइनस से माइनस कट के ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो जहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 आई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपको लाइन वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, और इसी बेस पे इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिफायर के एग्जाम में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट हैं उनको सॉल्व किया सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।